लड़कियों की हल्की सी मुस्कुराहट को प्यार का एहसास समझ लेते हैं। ये वही लोग हैं जो शौचालय को देश का विकास समझ लेते हैं। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पहले देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, और उसके बाद एडिटर इन चीफ इंडियन एक्सप्रेस के राजकमल झा। किन किन लोगों से निपटेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसने एक आयोजन किया था रामनाथ गोयनका अवार्ड, और उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे, विपक्ष के बहुत सारे नेतागण भी पहुंचे थे। और उसके बाद जो कहानी शुरू हुई वहां पर, जब एडिटर इन चीफ राजकमल झा जी ने माइक थामा, स्वागत किया, सारे मेहमानों का स्वागत किया, लेकिन भारत के जब मुख्य न्यायाधीश वहां पर पधारे तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने, केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के सामने यह कहते हुए अभिवादन किया कि आइए, यहां पर बंद लिफाफा कुछ भी नहीं है। यह एक बहुत बड़ा करारा सा थप्पड़ था सरकार के ऊपर, सत्ता के ऊपर, कि हम आपको बंद लिफाफा नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं, कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, OROP यानी वन रैंक वन पेंशन के ऊपर जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, बड़ा कड़ा एतराज जाहिर किया था केंद्र सरकार के खिलाफ। काफी कुछ बोला था, तंज कसा भी था और गुस्से भी किए थे। उन्होंने कहा था कि अदालत जो है यहां पर सब कुछ साफ होनी चाहिए, बंद लिफाफा क्यों लाए हैं, इसमें ऐसा क्या है? क्योंकि जो अदालती कार्रवाई है वो काफी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल साफ दिखे। और जब हमने आदेश कर ही दिया था आपको पेंशन देना है, सारे बकाया पेंशन देना है, तो बंद लिफाफे में ऐसा क्या है? यह हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जी की टिप्पणी थी कुछ दिन पहले, और एडिटर इन चीफ राजकमल झा ने उन्हें याद दिलाते हुए एक तंज ही कसा था। रही बात ये, हमारे देश में कितने पत्रकार ऐसे हैं जो आज की तारीख में केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के प्रधान सेवक के सामने ऊंची आवाज में बोल ले, साफ सुथरी बोल ले, क्लियर बोल सके, ऐसा कितने पत्रकार हैं? हम जो आपको बताते हैं, जो बोलते हैं, बहुजन समाज के बीच हम अगर आए, आपसे कुछ इंटरव्यू ले, कुछ आपका हालचाल पूछे, और उस पूछने से पहले अगर आप यह कह दें कि आइए बहुजन समाज में आपका स्वागत है, लेकिन आपको देने के लिए, आपके स्वागत के लिए यहां पे मलाई नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ यह स्वागत नहीं, एक थप्पड़ है एक पत्रकार के लिए। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जहां जहां आपको मलाई मिलती है वहीं वहीं आप जाते हैं, आप गरीब तबके में नहीं जाते हैं, आम जनता के बीच नहीं जाते हैं। जबकि पत्रकार एक आम जनता की आवाज होता है, गरीबों की आवाज होती है, गूंगों के, बहरों की आवाज बनकर सत्ता तक पहुंचती है। और जब सत्ता से सवाल किया जाए और सत्ता ये कह दे कि आप देशद्रोही हो, आप जो है हिंसा फैलाते हो, तो ये असहमति जो है नफरत का रूप ले लेती है। आपको असहमति हो सकती है। और उसके बाद जब न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़ यानी धनंजय जसवंत चंद्रचूड़, जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, जब उन्होंने माइक पकड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि आपकी असहमति तो हो सकती है विचारों का, परंतु असहमति से नफरत ना हो और नफरत से हिंसा ना हो। तो सवाल यह उठता है कि जब हमारे मुख्य न्यायाधीश इस बात को मानते हैं कि पत्रकार आजाद आवाज है, वो कुछ भी बोल सकता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, तो जितने पत्रकार बंद हैं जेलों में जो पत्रकारिता करते हैं, उनको वो छोड़ क्यों नहीं देते, उनको जमानत क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आज की तारीख में जो ट्रेंड है कि अगर आप सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको पत्रकार नहीं माना जाएगा, आपको अर्बन नक्सल कहा जाता है, नए नए शब्द जो है चुनने लग गए हैं। इसी संदर्भ में जो है रामनाथ गोयनका अवार्ड चल रहा था, और राजकमल झा जी ने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है, इसके संस्थापक रामनाथ गोयनका जी थे।
और एक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपका रिपोर्टर बहुत अच्छा है। और यह सुनने के बाद गोयनका जी उस रिपोर्टर को अपने अखबार से निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया। कहने का मतलब यह है कि पत्रकार तो ऐसा होना चाहिए जो सत्ता को चुभे, नेता और मंत्री उससे भागते फिरे, नेता और मंत्रियों का वो पसंद ना हो। कई बार जब बहुजन समाज का ही हम खबर देते हैं तो कई हमारे साथी कहते हैं आप फलाने का नाम नहीं लिया, आपने उसका नाम नहीं लिया। जब बहन मायावती जी का कोई न्यूज आता है तो मैं उनका न्यूज देता हूं, जब कभी अखिलेश यादव जी का न्यूज बनता है तो मैं उनका न्यूज दे देता हूं, कभी चंद्रशेखर आजाद यानी चंद्रशेखर भाई का भी न्यूज आ जाता है तो हम उनका भी न्यूज देते हैं। लेकिन हम किसी का चाटुकारिता नहीं कर सकते, किसी एक नेता को पकड़कर नहीं रख सकते। इसका मतलब हम पत्रकार नहीं हैं, हम समाज की आवाज नहीं उठा रहे हैं। समाज में जो लोग दौड़ लगा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी आवाज तो हम उठाएंगे, उनके बारे में हम न्यूज देंगे ही देंगे। हो सकता है कि आज की तारीख में वे रिपोर्टर बहुत अच्छे होंगे सरकार की नजर में जो भाजपा के समर्थक हों, और वे रिपोर्टर बहुत बुरे होंगे जो सरकार की आलोचना करता हो, सरकार के खिलाफ बोलता हो। और यही ट्रेंड चलता आ रहा है। लेकिन जो पुराने अखबार हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये सब कई बार कड़क आवाज उठा देते हैं सरकार के खिलाफ, असल बात बोलने में कभी हिचकिचाते नहीं हैं, और यही है पत्रकारिता। कुल मिलाकर रामनाथ गोयनका अवार्ड में DY चंद्रचूड़ जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, राजकमल झा जो एडिटर इन चीफ है इंडियन एक्सप्रेस के, और बाकी लोग बोलते रहे, विपक्ष के नेतागण तालियां बजाते रहे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री न भाग सकते थे न विरोध कर सकते थे, चुपचाप सुनते रहे कि ये बात जो बोल रहा है हमारे खिलाफ बोल रहा है। कुल मिलाकर जो हम कहेंगे कि सबने पूरा धोया हमारी वर्तमान सरकार की व्यवस्था को, वर्तमान व्यवस्था को। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।